जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं हम 27 दिसंबर का राशिफल लेकर। जी हाँ बंधुओं, राशिफल में पहले हम आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। जी हाँ, आज हम आपको वास्तु से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएंगे। आज हमारा विषय वास्तु शास्त्र होगा। फिर हम आपके फोकस के बारे में बात करेंगे, फिर हम आपकी चिंताओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम सीधा आपको राशिफल की तरफ ले चलेंगे और राशिफल में हम आपको आपके कैरियर, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कुछ ग्रह स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आप लोगों को वीडियो बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप यह सुंदर सा विषय मिस कर जाएंगे और यह जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे। तो बंधुओं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखें। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, हम राशिफल के अलावा भी आपको कुछ न कुछ नई नई जानकारियां जरूर देते हैं, तो आप लोगों को मेरा वीडियो पूरा देखना चाहिए। आपको इस वीडियो में पंचांग, राशिफल, साथ ही कुछ अच्छे विचार जो आपके जीवन में आपके काम आने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखकर भेज दें। आप कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो आप कमेंट लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। चलिए बंधुओं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, जब हम घर का निर्माण कराते हैं तो वास्तु शास्त्र के विषयों पर जरूर ध्यान देते हैं। वास्तु के विषयों पर जरूर विचार करते हैं कि हमारे घर का किचन कहाँ होना चाहिए, हमारे घर में टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, हमारे घर में पूजा घर कहाँ बनवाना चाहिए। इन सब बातों का हम अपने मन में विचार करते हैं और दिशाएं भी निर्देश करते हैं, और करना भी चाहिए। घर एक बार बनता है, घर बार बार नहीं बनता है। यदि घर बनवाते समय कोई भी चीज इधर उधर हो गई तो घर में भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जैसे कि ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। घर की किचन हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, और जब हम भोजन बनाएं तो हमारा मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसी तरह हम विचार करते हैं कि हमारे घर में गेस्ट रूम कहाँ होना चाहिए, हमारे घर में पूजा रूम कहाँ होना चाहिए। तो इस तरह के विचार करके हम अपने घर की नींव रखवाते हैं और घर को बनवाते हैं। तो इसी के ऊपर आज हम आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वास्तुशास्त्र में वेद का उल्लेख मिलता है, जैसे ग्रह वेद, द्वार वेद आदि। हालांकि यह एक विस्तृत विषय है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि द्वार या घर के सामने कौन सी 10 चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 बंधुओं, मुख्य द्वार या घर के सामने कोई सीधा मार्ग नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा कोई भी मार्ग नहीं होना चाहिए जो रास्ता आपके यहाँ से सीधा जाता है। इससे ग्रह स्वामी का नाश हो जाता है। जो घर का मुखिया होता है उसका पतन हो जाता है, उसकी तरक्की में यह मार्ग बहुत ज्यादा बाधा पहुंचाता है। इसी प्रकार मुख्य द्वार या घर के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, यह शोभ कारक माना गया है। नंबर 3, मुख्य द्वार या घर के सामने कोई नाला नहीं होना चाहिए, यह धन नाशक होता है। यदि आपके मुख्य द्वार या घर के सामने यदि कुआं है तो घर में किसी न किसी सदस्य को 100% मिर्गी का रोग होगा। नंबर 5, मुख्य द्वार या घर के सामने स्तंभ है तो स्त्री का रोग लगा ही रहेगा। यदि आपके मुख्य द्वार के सामने कोई स्तंभ या खंबा है तो आपके घर में जो स्त्रियां हैं वह लगातार बीमार बनी ही रहेंगी। नंबर 6, मुख्य द्वार या घर के सामने यदि मंदिर है तो परेशानी और संकटों से आप घिरे रहेंगे। नंबर 7, मुख्य द्वार या घर के सामने सीढ़ी नहीं बनवाना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, द्वार के ऊपर द्वार होना भी नुकसानदायक माना गया है। जैसे कि आपने एक मंजिल घर बनवाया और दूसरा मंजिल जब आपने घर बनवाया तो आपने द्वार के ऊपर द्वार बना दिया। जैसा नक्शा बाहर था वैसा ही आपने ऊपर करवा दिया, तो यह भी घर में धन का नाश कराता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से छाया भेद होता है, इससे शनि देव आपको बहुत ज्यादा परेशानी देने लगते हैं। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है और किस दिशा से और किस प्रहर में छाया होती है, उसी से लाभ या नुकसान का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार बंधुओं, मुख्य द्वार या घर के सामने ठीक सामने कोई भी वृक्ष नहीं होना चाहिए, यह सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, इससे बाल दोष भी होता है। कौन सा वृक्ष घर की किस दिशा में होना चाहिए यह उल्लेख वास्तुशास्त्र में मिलता है। तो बंधुओं, अब बात करते हैं पंचांग के बारे में।
तो बंधुओं आज है दिन शुक्रवार, तिथि है द्वादशी तिथि। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप लोगों को राहु काल का समय जरूर नोट कर लेना चाहिए। विशाखा नक्षत्र चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्य अस्त होगा 5:32 पर शाम को। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं राहु काल की। जी हाँ बंधुओं, किसी शुभ कार्य को करना चाहते हैं तो राहु काल का समय नोट कर लें। राहु काल आज सुबह 11:05 से शुरू होगा, दोपहर 12:22 तक रहेगा। तो बंधुओं आज अभिजीत मुहूर्त है, 11:45 से 12:45 तक रहेगा। यह 11:45 से शुरू होगा और 12:45 तक रहेगा। यदि आप इस समय में किसी कार्य को करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होते हैं। यदि आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं, पूजा पाठ, विवाह, धन निवेश, भूमि पूजन, मुंडन या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। तो आप लोग यदि कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में करें। अब बात करते हैं आपके फोकस के बारे में। तो आज आप अपने घर के कुछ जरूरी कार्यों को निपटाने में लगे रहेंगे। कुछ ऐसे आपके कार्य हैं जो काफी समय से अधूरे पड़े थे। आप बाहर के कामकाज में इतना ज्यादा व्यस्त रहे कि आपने अपने घर के कार्यों को छोड़ रखा था। तो आज आप अपने वही कार्यों को पूरा करेंगे, जैसे कि मार्केट जाना, बच्चों के लिए कोई सामान खरीदना, साथ ही आप अपने घर गृहस्थी का कोई सामान आज के दिन अपने घर लेकर आएंगे। तो आज का पूरा दिन आपका इसी तरह से व्यतीत होगा। अब बात करते हैं आपकी चिंताओं के बारे में। आज के दिन आपको अपने व्यवसाय को लेकर कुछ चिंताएं सताएंगी, जैसे कि आज आपको आपके व्यवसाय या आपके धंधे में जो वर्कर कामकाज करते हैं उनको लेकर भी आपको कुछ चिंताएं रह सकती हैं। जैसे कि कोई वर्कर बार बार छुट्टी ले रहा है, उसके छुट्टी लेने से आप परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह की चिंताएं आपको आज के दिन परेशान करेंगी। अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो एक नजर डाल लेते हैं ग्रह नक्षत्रों पर। तो 27 दिसंबर सन 2024 को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। फिलहाल शनि कुंभ राशि में विराजमान है। ऐसे में शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को लाभ होने वाला है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि नया साल शुरू होने में बस अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। साल सन 2024 के अंत में कई बड़े ग्रहों का गोचर भी देखने को मिला। इसी क्रम में कर्म फलदाता न्यायाधीश और दंड अधिकारी शनि 27 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार शनि किसी एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं और नक्षत्र में करीब 1 साल तक गोचर करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। उनकी धीमी गति का असर लगभग सभी राशियों के जातकों पर रहता है। अब ऐसे में जब शनि नक्षत्र या राशि बदलते हैं तो कुछ लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं, तो कुछ लोगों के जीवन में मुश्किलें आती हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बंधुओं ज्योतिष की गणना के अनुसार इस बार 27 दिसंबर सन 2024 को शनि शतविषा नक्षत्र से निकलकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अप्रैल सन 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से कुछ राशियों को बड़ा फायदा होगा। इन राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के जातकों को शनि के नक्षत्र परिवर्तन से क्या लाभ होगा। तो बंधुओं आपकी राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन शुभ साबित होगा। आपकी राशि के लिए यह समय पढ़ाई और करियर में शानदार रहेगा। इस दौरान पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होगी। खासकर जो लोग स्कूल या कॉलेज में हैं उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। पैसों से जुड़ी परेशानियां समाप्त होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों में चल रही दूरियां खत्म होंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शनिदेव आपकी मेहनत का सही फल देंगे और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। साथ ही आपके मन से तनाव समाप्त हो जाएगा। आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे अब पूरे हो जाएंगे। अगर आपने इस समय में कहीं निवेश कर रखा है, पैसे रुपए का निवेश किया है, तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। साथ ही जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। कला और क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों को कोई न कोई नई पहचान जरूर मिल सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। तो बंधुओं आपकी राशि के जातक आज प्यार में पड़ सकते हैं। खुश रहें। कार्यालय में परेशानियों को सुलझाएं और धन को भी समझदारी से संभालें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। कार्यालय में दबाव की स्थिति होगी जिसे आत्मविश्वास से संभालें। रिश्ते में छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद आप खुश रहेंगे और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के विवाह होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वित्त और स्वास्थ्य दोनों आपके पक्ष में आज के दिन रहेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में।
में, यानी कि वैवाहिक जीवन के बारे में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक तरफा प्रेम संबंधों से सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें आप उलझ जाएं और आपको काफी नुकसान हो, क्योंकि हो सकता है कि एक तरफा प्रेम संबंध आपके फलीभूत ना हो। कुछ रिश्ते खतरनाक भी होते हैं और यह अच्छा है कि आपकी राशि के जातक इससे बाहर आ जाएं। आप लोगों के लिए इस तरह से एक तरफा संबंध बनाने से आपके जीवन में कई प्रकार की हानि आ सकती है। आपको प्रेमी पर स्नेह बरसाना चाहिए और व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रयासों में भी योगदान देना चाहिए। जब आप अपने जीवन साथी को प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर दूसरे रिलेशनशिप से जुड़ते हैं तो आपको मान सम्मान, धन, हर चीज की हानि होने का संदेह है। तो आप लोगों को अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करना है और उन्हें ही सम्मान देना है। किसी दूसरे पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की ऑफिस, कॉलेज या यात्रा के दौरान किसी से मुलाकात हो सकती है। बाकी का बंधुओं, आपका सब कुछ अच्छा रहने वाला है। चारों ओर से आपको खुशहाली मिलने वाली है। कई स्रोतों से धन आपको मिलेगा। जीवन के प्रति सकारात्मक रहें और अतिरिक्त आय का उपयोग अतिरिक्त निवेश के रूप में करें। आप सभी ऋण भी चुका लेंगे। जो भी आपके जीवन में कर्ज चल रहे हैं, आप कर्जों को भी चुका लेंगे। आपकी राशि के जातक कुछ वित्तीय विवादों का निपटारा करेंगे, जबकि भाग्यशाली लोगों को संपत्ति भी विरासत में मिलेगी। आज आप विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं क्योंकि आज पर्याप्त धन आपके पास रहेगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो बंधुओं, स्वास्थ्य के बारे में आप भाग्यशाली हैं। अब आपके जीवन में जो छोटी मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, तो अब आप उन समस्याओं से बाहर निकल चुके हैं। कुछ लोगों को चलने फिरने से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, लेकिन उनका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इससे मानसिक तनाव कम होता है। ज्यादा सोचे नहीं, ना ही ज्यादा किसी पर ध्यान दें। आप अपने कार्यों पर ध्यान दें, इससे आपका कार्य अच्छा रहेगा। जब आप अपने कामों पर ध्यान देंगे तो आपके कामों के प्रति आकर्षण बढ़ता रहेगा। इसके चलते आपको सफलताएं मिलेंगी। तो बंधुओं, अब बात करते हैं आज के उपाय की। तो बंधुओं, आज का उपाय आपके लिए यह रहेगा कि आज के दिन आप किसी मंदिर में चले जाएं, जैसे कि हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ राम दरबार हो, वहाँ पर बैठ के आप एक घी का दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। इसी के साथ आपको एक काम और करना है। आपको मंदिर के दान पात्र में चुपचाप से कुछ पैसे रुपए डाल देने हैं। इस दिन किए गए दान से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन का किया गया दान आपको काफी समय तक लाभ देगा, तो आपको यह कार्य जरूर करना है। तो बंधुओं, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।